हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 7। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों से कहाँ थी, तो अब मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे पेन और उसके साथ सेक्रेटरी निट के घर पर आ जाती है ज़बरदस्ती, और फिर जब पवी की मम्मी आती है तो उनके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती है, पर बाद में पवी की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर दिखाया जाता है पवी वहाँ पे पहुँचता है और वो देखता है कि पेन की कार पहले से वहाँ पे खड़ी है। पवी सोचता है कि पेन क्यों मिलने आई है, पेन ने तो मुझे तक मना किया था कि मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहती हूँ, तुम भी अकेले कभी मत जाना। वो अंदर आता है, निट की दीदी उसका स्वागत करती है। वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है उनकी मम्मी के सामने, क्योंकि पहले तो उनकी मम्मी कह रही होती है तुम यहाँ क्यों आई हो, वो सब। उनकी मम्मी सिर्फ ऐसे बोलती है कि देखते हैं कि पेन क्या बोलेगी। पेन वहाँ पे कहती है अरे पवी तुम भी यहाँ पर आके तुम अपनी मम्मी को बताओ हम दोनों के बारे में। और पेन बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती है, पर पवी की मम्मी बार बार कहती है कि तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश नहीं है। निट को देखा है ना, तो मेरी कितनी सेवा करती है, और अगर पवी तुम मुझे लेने आए हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो निट है, निट मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर दिखाया जाता है उनकी मम्मी बहुत सारी बातें करने लगती हैं और कहती है कि इधर तो सब झूठे हैं और मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ निट के साथ ही रहना है। ये सारी बात सुन सुन के बार बार पेन सोचती है ऐसा तो नहीं उनकी मम्मी उनके साथ शादी करवाना चाहती हो, उसकी पवी के साथ शादी करवाना चाहती हूँ। और पवी भी बोलता है कि मैं तो पेन से प्यार करता हूँ और पेन के साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर वो वहाँ पे पेन से बोलती है कि पेन मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, और वैसे भी, और बार बार वो उसकी सेक्रेटरी को बोलती है तुम क्यों बोल रही हो, तुम क्यों बोल रही हो। पवी इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ये सोचता है मैं इधर से बोलूँ कि उधर से बोलूँ। उसके साथ पेन बाहर जाती है पवी के साथ थोड़ी देर बाद, और फिर वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि तुम घर जाओ, मैं पवी के साथ आ जाऊँगी। इशारा करके बोलती है कि दोनों लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं साथ में। फिर उसके बाद पवी की मम्मी सोचती है कि वो लड़की कितनी जेलस थी, कितनी ज़्यादा चालाक है वो, मैं सब समझ रही हूँ। उसके बाद पेन पवी से कहती है कि वैसे मैंने पहले सोचा था कि तुम्हारी मॉम तो है नहीं, और उसके बाद वो खुशी से रहेगी पेन। और फिर उसके बाद पवी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। फिर पवी की मम्मी निट की दीदी से बात करती है, निट की दीदी को समझाती है कि अगर इन दोनों का रिश्ता करवा दिया जाएगा तो कितना अच्छा होगा। और निट की दीदी सोचती है कि पता नहीं उनकी मॉम क्या करना चाहती है, क्योंकि निट ना पवी पसंद करती है ना पवी निट को, और दोनों लोग इतना लड़ेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही लड़ाई इतनी कर लेंगे कि पूछो ही मत। फिर दिखाया जाता है पवी और पेन दोनों लोग अपने घर पर जाते हैं और वहाँ पर उनके पापा आए हुए होते हैं। इधर निट भी पवी की मम्मी से मिलती है, पवी की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। निट सोचती है कि इतना ज़्यादा खुश है कुछ तो बात है। फिर उसके बाद पवी के पापा कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने अगर तुम्हें शादी करने के लिए बोला है निट से तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो पवी कहता है कि मैं उसके साथ शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा। वो ये सारी बात पेन को बताता है। पेन अपनी मम्मी को बताती है कि कैसे पवी उसके ऊपर नाराज़ हो गया। उनकी मम्मी कहती है तो वो तो नाराज़ होगा ही, तुम ऐसी फालतू की बातें करोगे तो वो नाराज़ क्यों नहीं होगा। पेन कहती है हाँ मैं समझ गई। फिर दिखाया जाता है पवी और पवी के पापा नाश्ता कर रहे होते हैं। वहाँ पे दोनों वर्कर्स बात करने लगते हैं। तो पवी कहता है क्या बात कर रहे हो आप लोग, तो वो क्योंकि वो सुन लेता है वो लोग बात कर रहे होते हैं, लगता है कि अब पवी सर की भी शादी होगी। पवी के पापा कहते हैं कि तुम आज अपनी मम्मी से मिलने तो जाओगे ही। तो पवी कहता है हाँ, और फिर उसके पापा कहते हैं मैं भी मिलने चलूँगा। उनके पापा थोड़ी देर बाद जब वहाँ वो पहुँच जाते हैं पवी से कहते हैं कि मैं मिल के आता हूँ, तुम ऑफिस के काम के लिए जाओ। पवी सोचता है कि पहले तो बुलाया था और अब अकेले जाना चाहते हैं। निट की दीदी पवी की मम्मी को सब कुछ बताती है और पवी के पापा कहते हैं ठीक है, और निट तो वहाँ होती नहीं है। थोड़ी देर बाद पवी की मम्मी बहुत गुस्से में नीचे आती हैं और पवी के पापा हंस हंस के बोल रहे होते हैं, और वो बहुत ही उससे कहती है आप क्यों आए हैं, क्या बात करनी है। हाँ मुझे ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है, मुझे ना जूस पीना है, आप मुझे बस काम बताइए क्या बात है।
पवी के पापा बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, पर पवी की मम्मी बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है कि मेरी बस एक शर्त है, मैं एक ही शर्त पर वापस आऊँगी, मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, शर्त बोलिए बोलिए, ज़रूर बोलिए। कहते हैं कि निट और पवी की शादी होनी चाहिए। पवी के पापा कहते हैं अरे ये मत कीजिए। वो कहती है कि ठीक है, फिर हम दोनों भी साथ नहीं रह सकते हैं। पवी के पापा कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। पवी की मम्मी पहले से जानती होती है कि ऐसा ही कुछ होगा, और पवी की मम्मी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि होगा तो वैसे ही। पवी उन्हें फिर से लेने आ जाता है, और पवी के पापा कहते हैं कि तुम्हें और निट को शादी करने के लिए कहा था। मम्मी ने पवी ऐसे देखता है, यार ये करना क्या चाहते हैं आप सब लोग। उसके बाद दिखाया जाता है कि पवी के पापा कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। पवी कहता है अरे यार पता नहीं क्या ही होगा, मैं बस मुझे जाना है इधर से, मुझे नहीं पता, मेरे को जाना है। फिर पवी के पापा कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अब तुम्हें जाके शादी के लिए पूछना है, वरना मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल दूंगा। इधर पवी की मम्मी बहुत गुस्से में बैठी हुई होती हैं, कहती हैं कि पता नहीं ये लोग कब तक आंसर देंगे। पवी घर पर पहुंचता है, पवी सोचता है यार इन सब लोगों की वजह से मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद पवी सोचता है कि अभी वो निट से मिलने जाएगा। वो निट से मिलने के लिए उसके घर जाता है और सोचता है कि आज तो वो निट को बहुत अच्छा मज़ा चखाएगा। उसके बाद निट की दीदी कहती हैं कि अभी वो है नहीं। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि निट अंदर ही है। निट की दीदी इसलिए कहती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये दोनों लोग आज लड़ाई कर लेंगे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद पवी की मम्मी आती है। पवी की मम्मी कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद पवी अपनी मम्मी के साथ जाता है। वहाँ पे वो उन्हें समझाती है कि तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि मुझे क्यों आप मुझे ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहती हैं। तो वो कहती है निट बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है, और मुझे वो लड़की पेन बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी को। वो कहते हैं कि मैं पेन से ही प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि पेन इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, वो बिल्कुल अपोजिट है जैसी वो दिखाती है, समझी। और निट बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसको समझ गई हूँ, समझे। और पवी सोचता है यार तुम लोग सब लोग क्या कर रहे हो, ये सब नौटंकी। उसके बाद दिखाया जाता है पवी जाके सारी बातें बताता है पेन को, और पेन सोचती है कि अच्छा इसलिए। और वो कहता है कि हम दोनों को जल्दी शादी करनी पड़ेगी, और पेन खुश हो जाती है। वो कहता है कि मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि वरना मेरी और निट की शादी करवा दी जाएगी। पेन सोचती है क्या। फिर उसके बाद यहाँ पर पवी के पापा सोच रहे होते हैं कि अब मैं कैसे क्या करूँगी। तो फिर वो बार बार सोच रहे होते हैं निट के साथ शादी। उसके बाद उन्हें थोड़े से चक्कर आ जाते हैं, इतना सोच रहे होते हैं कि पवी के से बात करेंगे और फिर उसे समझा लेंगे। उन्हें चक्कर आ जाते हैं तो उनके वर्कर्स उन्हें उठाते हैं और उन्हें कमरे में ले जाकर उन डॉक्टर से बात कर लेते हैं। इधर दिखाया जाता है पवी पेन से कहता है कि पेन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ। पेन कहती है कि मैं समझ रही हूँ, मुझे सब पता है, निट तुम्हें यूज़ करना चाहती है, तुम्हारे रुपए का यूज़ करना चाहती है सबके साथ। वो सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ ऐसे ही बात करना चाहती है। उसके बाद पवी को कॉल आ जाता है कि उनके पापा को थोड़े से चक्कर आ गए थे, तो पवी घर चला जाता है। इधर दिखाया जाता है निट अपने घर पर होती है और अपने दीदी से बात करी होती है। उसकी दीदी बता देती है बात में कि पेन और उसकी सेक्रेटरी साथ में आई हुई थी। तो पेन कहती है कि अगर वो आई थी तो इसका मतलब लड़ाई तो ज़रूर हुई होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो ऐसे ही आई हो। और फिर उसके बाद वो पवी की मम्मी से बात करने चली जाती है और पवी की मम्मी से पूछती है कि आपको क्या लगता है ये दोनों लोग कैसी हैं। फिर पवी वहाँ पे आ जाता है, उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठा के वहाँ से उसे लिए जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो ऑफिस गई होती है। वहाँ से उसे वो पकड़ के ले आता है और अपने घर में ले जाता है। तो वो कहती है कि तुम्हारी जैसी की शक्ल तो मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ। उसके बाद पवी वहाँ पे उनके वर्कर खड़ी होती है, उनसे कहता है कि आप चाहिए, और उसी के साथ एपिसोड वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और इस बार जल्दी आएंगे एपिसोड्स। हाँ, इस बार जल्दी आएंगे, और एक न्यू वेब सीरीज़ भी मैं और लाइक कीजिए।
नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी से लेके आऊँगी।